करके हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और आज की इस चुनावी जनसभा में हमारे मध्य में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बनकर के हमारे बीच में आए आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी का भी हम जोरदार तालियां बजा करके हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ पूर्व में हमारे राज्यसभा सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनकी हरियाणा के अंदर एक अलग पहचान है, आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, हमारे इस पुंडरी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे आदरणीय प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, यहां से पूर्व में विधायक रहे चौधरी तेजवीर सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी में हमारे हरियाणा सरकार में फॉरेस्ट के चेयरमैन रहे आदरणीय अरुण सराफ जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन करमवीर कौर जी, ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भाई ईश्वर सिंह साकरा जी, मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन रहे ईश्वर सिंह साकरा जी, अनीता चौधरी जी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा, और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई शमशेर जगोड़ा जी, विरिक साहब, और यहां पर हमारे गांव डांग के ही पवन कसाना जी ने जो इतना अच्छा आयोजन किया, उनमें श्यामलाल कसाना जी, रामकरण फौजी जी, हेमराज कसाना जी, सुल्तान सिंह कसाना जी, ज्ञानचंद कसाना जी, नवाब सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, मेजर कसाना जी, रामस्वरूप गांगड़ जी, बीरभान गर्ग जी, बीरभान जी, महेंद्र कसाना जी, रोशन मास्टर जी जो मंच का संचालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी का आपने कुछ ही समय में पवन कसाना जी के साथ मिलकर के जिस गर्मजोशी के साथ हमारे प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में आज हमारे बीच में नवीन जिंदल जी पहुंचे। आपने 1996 में भी स्वर्गीय ओपी जिंदल जी को, जब वो भारतीय जनता पार्टी का और बंसीलाल की पार्टी का टिकट लेकर के आए थे, उनको भी बहुत भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम किया था। और नवीन जिंदल जी का ऐसा परिवार कि जो लंबे वर्षों तक उन्होंने यहां सेवा की है, और अपने इस गांव डांड के अंदर भी आपने देखा है कि इस परिवार ने, जब जिंदल साहब स्वर्गीय ओपी जिंदल जी सांसद थे और उसके पश्चात नवीन जिंदल जी भी सांसद रहे, तो उन्होंने इस गांव के अंदर मेडिकल कैंप लगाए। बहुत से परिवारों के अंदर, कई परिवारों के सदस्यों की इन्होंने आंखें बनवाने का काम किया, मेडिकल की वाहन मेडिकल किट यहां पर पहुंचाने का काम किया, दवाइयां वितरित करने का काम किया। और इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवार जो किसी न किसी रूप से वो, या उनको परिवार में शादी करनी थी, या उनको किसी भी उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने में उनको आर्थिक कोई कमजोरी थी, उनको जिंदल परिवार ने किसी न किसी रूप में, चाहे वो विवाह करवाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल के कैंप लगा करके आंखें बनवाने की बात हो, और चाहे उन्होंने मेडिकल की ये वाहन भेज करके दवाई बूटी यहां पर भेजने की बात हो, चाहे किसी हमारी परिवार की महिला को सिलाई कढ़ाई की जरूरत थी, उसको सिलाई सेंटर यहां पर स्थापित करके सिलाई मशीन देने की बात हो, तो इस प्रकार से बहुत से परिवारों की आर्थिक मदद जिंदल परिवार ने की है। हम इनके लिए इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये परिवार केवल राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आया, ये परिवार सेवा करने के लिए राजनीति में आया, क्योंकि सेवा करने के लिए राजनीति एक माध्यम है। और ये परिवार
देश के और दुनिया के सबसे बड़े धनाढ्य परिवार में आता है, इसलिए इनको पैसे की कोई भूख नहीं है। इनको भूख है हर परिवार के साथ जुड़ने की, हर उस परिवार के साथ जुड़ने की जो जरूरतमंद है। ये जिंदल परिवार राजनीति के माध्यम से उस जरूरतमंद परिवार की जरूरत को पूरा कर सके, इसीलिए ये राजनीति में आए हैं और राजनीति के मायने बदलने का काम किया। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं राजनीति में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इनको आशीर्वाद दिया और कमल का फूल देकर के आपके बीच में भेज दिया। मेरा बुजुर्गों से, सम्मानित नौजवान साथियों से, और जहां कहीं आसपास मेरी माता और बहनें आवाज सुन रही हैं, वो इस बात की चिंता जरूर करें कि आने वाली 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके हमारे भाई, हमारे बेटे इस नवीन जिंदल जी को भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और अभी माननीय जिंदल जी कल ही माता जी के कार्यक्रम गांव डांड के अंदर थे और तीनों कार्यक्रमों के अंदर सम्मानित गांव वासियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और माता जी को ये विश्वास दिलाया कि हम अपने गांव से बहुत भारी मतों से हम अपने चहेते भाई को, अपने चहेते बेटे को, नवीन जिंदल को भारी मतों से विजयी दिला करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और साथियों, समय का भी अभाव है और जिंदल साहब के आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, आपके बीच में रहेंगे। इनके या तो जिंदल साहब दोबारा भी आएंगे, इनके परिवार के सदस्य भी दोबारा आपके बीच में आएंगे और चुनाव जब आप बहुत भारी मतों से इनको विजयी बना करके लोकसभा में भेजेंगे तो ये यहाँ पर रह करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को बड़े धैर्य और संयम के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कैथल। आप सभी को पता है और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना। हमने पहले भी 2 बार श्री नवीन जिंदल जी के कार्यकाल को देखा, एक बार श्री ओपी जिंदल जी के कार्यकाल को देखा। जैसा जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि ये नेता से ज्यादा समाज सेवक हैं और इसी समाज सेवा के चलते सभी को उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में ये पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे समाज और लोकसभा कुरुक्षेत्र के लिए। और मैं अब निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन जिंदल जी से, वो आए और अपने विचार रखें। श्री नवीन जिंदल जी। आप आगे इधर आ जाओ ना, इधर जगह खाली इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, ये सीटें खाली इधर आ जाओ भाई। आप सब इधर आओ भाई, ये आप लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो आ जाओ। आप इधर आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। साइड से बना लो, साइड से। मेरे भाई और हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अशोक जी गुर्जर, कुरुक्षेत्र हल्के के पूरे हल्के के प्रभारी, संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद जनरल वत्स, मेरे बड़े भाई अरुण सराफ जी, मेरे भाई पूर्व विधायक चौधरी तेजवीर सिंह जी, मेरे भाई पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, चौधरी रणधीर भल्ला जी पूर्व चेयरमैन, चौधरी पवन कल्याण जी पूर्व सरपंच, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री करमवीर जी कौल उपाध्यक्ष जिला परिषद, ईश्वर सिंह जी चेयरमैन ब्लॉक समिति, श्री ईशन जी साकरा, श्री बलीराम जी पठानिया, शमशेर जी मंडल अध्यक्ष, चौधरी जय सिंह जी सरपंच, श्री बलविंदर सिंह जी जांगड़ा, मेनपाल जी पूर्व सरपंच,
लाला राम कुमार जी, कृष्ण जी पूर्व सरपंच, लाला बीरभान जी गर्ग, बहन अनीता चौधरी जी, बहन निधि मोहन जी, चौधरी मालाराम जी, मनीष सोनी जी, श्री ज्ञानचंद जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी पूर्व सरपंच, नवाब सिंह जी, पूर्णचंद जी जांगड़ा, चौधरी भट्टूराम जी भटेड़ी, सतपाल जी जाम्बा, जितेंद्र सिंह जी, संजीव जी रसीना, रामस्वरूप जी, हेमराज जी कसान, सुरेंद्र शर्मा जी डांड, मास्टर रोशनलाल जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, मेरा भाई जसबीर सोलू माजरा, रमेश जी जैलदार, धर्मेंद्र जी पुंडरी, प्रताप राणा जी, रामचंद्र जी साकरा, भाई बलकार जी ढांड, वीरभान जी, सोम प्रकाश जी पांचाल, भाई संदीप धूल, सोमदत्त शर्मा जी, मेरे अजीत अजय कसाना जिनका आज जन्मदिन है, एक बार जोरदार था। अजय कहाँ पे भाई खड़ा हो? आप सबको जो है जन्मदिन सबकी तरफ से जो है अजय को आज जन्म दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना आशीर्वाद हम अजय को दें। बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं आपको। और यहाँ पर उपस्थित यानी ये यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय मेरे भाई, आगे मत करना मेरे, आप आगे आ जाओगे ना बहनों की, आप भी आप पीछे हट जाओ प्लीज, आप आगे मत आना। मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों, साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, आज हेलो किसकी आवाज? हेलो मनीष ने पकड़ में तेज हो रहा था। हेलो हेलो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ लूंगा, इसमें मेरे तेज हो रहा था। तो आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब जब मैं आपके बीच में आया हूँ, मैंने हमेशा आप लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला है। आपका और मेरा रिश्ता 30 साल पुराना रिश्ता है। ये जिंदल साहब का जोड़ा हुआ रिश्ता है, ठीक है ना मालाराम जी? 30 साल हो गए और मैं जिसा भी हूँ भाई तारा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने 10 साल मुझे सेवा का मौका दिया, देश की सेवा का, और मैंने बहुत सूझबूझ के मैंने पूरे काम किए देश के। 70,000 यहाँ शौचालय बनाए, मेडिकल कैंप, चौपालों के अंदर, शमशान घाटों के अंदर, संसद के अंदर। आज पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाके देखोगे आपको ऊंचे ऊंचे झंडे दिखेंगे, भारत के दिखेंगे ना। अगर पूछेगा, किसी से पूछिए भाई किसने कराया ये काम, तो आपके भाई का, आपके बेटे का नाम लेंगे, नवीन जिंदल का करेगा। जितना कुछ हो सका अच्छा करने की कोशिश करी। संसद के अंदर धूम्रपान, सिगरेट पिया करते लोग, सिगरेट बीड़ी संसद के अंदर, वो बंद करवा दी मैंने। वह तो बंद करवा दी, लेकिन बाबूजी भी पिया करते हैं, वो नहीं बंद करवा पाया मैं। जिस दिन मैं संसद में बंद करा के आया तो बाबूजी जो घर में बैठे थे और सिगरेट पीने लग रहे थे, तो मैं बोला बाबूजी तारी तो बंद को नहीं करा पाया मैं, लेकिन मैं संसद में बंद करा दी। तो उन्हें जो मुस्कुराया और फिर जो एक सूट मारी। इसलिए जो कुछ हो उसका अच्छा करने की कोशिश की। और फिर एक बार जो है पिछले 10 साल में हमने देखा है कि किस तरह मोदी जी काम करने लग रहे हैं। हम तो सुना करते, तापस पनेता सुना करते कि भाई मंदिर बनाएगा, मंदिर बनाएगा, मोदी घर से कद बनाएगा, लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखा दी। धारा 370 हटेगी, ये भी जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है, लेकिन कानून थे न्यारे थे, वह 370 जो हटा दी। तो ये ऐतिहासिक कदम मोदी जी ने उठाए। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता ने, इतने बड़े युग पुरुष ने, उन्होंने जब मेरे को बोला कि भाई आप कौन चाहते हैं कि आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ो, तो मेरे लिए जो है इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी। तो इसलिए एक जगह भी जान लग रहा है
जहां भी जान लग रहा हूं, उठे उठे लोगों का बहुत समर्थन, प्यार, और सारी पार्टियों से, क्योंकि पार्टी से बड़ा देश है। ठीक है, हम अपने के भी हम जात के अंदर, पात के अंदर, मैं तो हमेशा तिरंगे झंडे की बात करी। तिरंगा झंडा जो है देश का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज जो है माननीय मोदी जी, आज हमने वो सपना दिखाने लग रहे हैं कि हमने जो है विकसित भारत बनाना है, 2047 तक विकसित भारत। तो इतना बड़ा जब एक मुहिम छेड़ रखी है, तो मैं के पीछे रह जाऊं? मैं भी उसके अंदर अपना योगदान देना चाहूं। और मेरी ताकत है आप लोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान का दिया हुआ सबकी में है। तो आदमी ने क्या चाहिए? अरे राजनीति कोई आसान काम को नहीं, घना कसुक्का काम है राजनीति का। क्योंकि अगर मैं राजनीति ना करूं तो सारे मेरे गीत गाओगे भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और राजनीति करूंगा तो जो मेरे भाई जो मेरे खिलाफ लड़ने लग रहे हैं कि मैंने तुम्हें तो बोलेंगे, मेरे खिलाफ बोलेंगे ना, लेकिन मैं तो बोलूं उनके खिलाफ मैंने जरूरत भी बनी बोलने की है। और आप जो है अपने भाई ने किसी भी चीज में उनसे पैदल चलवा लो, दुड़वा लो, साइकिल चलवा लो, घोड़े दुड़वा लो, दंड बैठक करवा लो, बंदूक चलवा लो, हवाई जहाज उड़वा लो, कारखाने लगवा लो, रोजगार दिलवा दो। संसद के अंदर जो है 2 टर्म 10 साल का अनुभव है मेरा। जब भी संसद के अंदर कोई बाहर से डेलीगेशन आए, विदेशों का, विदेशी एमपी आए, मिनिस्टर आए, तो वो मना आगे करते हैं हमेशा। कोई चाहिए ना अंग्रेजी बोलने वाला कोई ना कोई आगे करो, किसी पढ़े लिखे ना आगे करो। कहीं बाहर विदेश डेलीगेशन भेजना है तो भी इसे नवीन जिंदल आगे करो। तो इसलिए कोई जो है आईपीएस आईएएस जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनके साथ जो है किसी इंटरेक्शन, उनके साथ बातचीत कराने के लिए किसने भेजेंगे? नवीन जिंदल आगे करो। तो इसलिए जितना कुछ हो सका है मैं अच्छा करने की कोशिश करी है। जो अनुभव हुआ है पिछले 10 साल में, कि खाली तो कौन बैठा, काम करे है, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाया है, लेकिन अपना वजन नहीं बढ़ाया। आप देख सकते हो पूरा घूम के, तो वजन तो नहीं बढ़ाया है ना, वजन बढ़ाया। उतने मैं घोड़े भी चलाऊं, मैं सारा काम करूं, आज सूर्य की एक्सरसाइज पूरे कसरत करके आया हूं। तो इसलिए क्योंकि मैं ये मानूं कि हमारा जो शरीर है वो हमारा मंदिर है। अगर मैं अपने शरीर का मैं ख्याल कौन रखूं तो और कोई ख्याल कौन रख सकता। तो इसलिए जो है अभी तो मैं घनी को नहीं बोलूं, क्योंकि वे तो मैंने घर से वोट लेने हैं ठीक है। बाद में आगे मैं देखूंगा जो जितने मेरे भाई जितने जो मोटे मोटे हो रहे हैं, सब में मैं जो है सब में उनकी डाइट का भी बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए है, किस तरह जो है फिट होना है, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा। तो ईद जो है ना भगवान का दिया हुआ शक्ति में है। कोई मैंने कोई चुनाव ना मैंने नाम के लिए चाहिए, ना मैंने कोई शोहरत के लिए, ना कुछ और काम करने के लिए। और कई आदमी आके बोलते हैं कि वो अपने व्यापार के लिए करे। भाई व्यापार बढ़ाने के लिए अगर राजनीति करनी होती तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी नहीं करते राजनीति। किसी के बस की है करना। जिस तरह घोड़े पर एक आदमी को नहीं बैठ सकता, घोड़ा तो लिहाज क्यों करता। मेरे पास घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं। कुत्ता तो लिहाज कर दिया मालिक का घोड़ा नहीं करता। घोड़ा लिहाज करे सिर्फ अच्छे सवार का। तो इसलिए जो है राजनीति में अगर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा तो आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दोगे, और नहीं लाऊंगा तो को नहीं दो। मैंने बेरा इस बात का। तो इसलिए मेरे में हिम्मत है कि भी मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। और मेरे बारे में जो लोग उल्टा सुल्टा बोले, उन्हें बेचारे ने कि मैं काम को नहीं, वो ये करेंगे तो वो भी बोल रहे हैं, मैंने उसका भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बेरा है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकूं, मैं देश के लिए जो मैं कर सकूं वो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जब मैं और मैंने ये भी बेरा है कि जब आदमी जय श्री राम, मैं ये भी जानूं कि जब आदमी कोई सच बोला है, दिल से बोला है, उसकी बात जो है दिल में बढ़ जाए, उसकी आंखों में सच झलके। तो आप लोगों ने सारा बेरा है कि कौन आदमी किस कारण से राजनीति में आ रहा है। इसलिए अगर आपने लगे कि भाई नवीन जिंदल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, और इस वर्ग के आदमी जो है राजनीति में आने चाहिए,
तो फिर जो है मेरा चुनाव जो आप लोगों ने लड़ना पड़ेगा। आपने हर एक आदमी ने खुद नवीन जिंदल बनके, नरेंद्र मोदी बनके, नायब सैनी बनके, खट्टर साहब बनके आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, अशोक गुजर बनके चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज हमारा कितनी बड़ी हमारी किस्मत की बात है कि हमारे यहाँ से जो सांसद रहे नायब सैनी जी, वो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए जो है सारे भाई खट्टर साहब के मार्गदर्शन में हम सारे मिलकर पूरे विकास की गंगा बहाओगे, खूब पूरा काम कराएंगे। और आज मोदी जी जो आज लगे हुए देश को कि भी अपने देश को हम अपने सपनों का भारत बनाएं, उसके अंदर सारे मिलजुल के काम कराएंगे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि 25 मई में आप जो बटन दबा के आप जो है कमल के निशान के ऊपर मैंने अपना आशीर्वाद दियो, ताकि ये दिनेश कौशिक जी ठीक कह रहे थे, ये भी जो है एक चांस की बात है कि तीसरी टर्म मेरी है, तीसरी टर्म मोदी जी की है। तो इसलिए जो है अरे अध्यक्ष जी भी, इनकी भी तीसरी टर्म चल लग रही है। तो इसलिए जो है आप लोग हमने जो है मैंने आशीर्वाद दियो, ताकि मिलजुल के हम सारे भाई बहन, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के मिल मिला के आपके लिए हम अपना पूरा काम करा। और मैं जब आप लोगों से जब इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला, तो मेरे मन में एक ही बात आ रहा है कि हे ईश्वर, मैंने इतनी शक्ति दी है, मैंने इतनी बुद्धि दी है कि जो आप लोगों ने पगड़ी पहनाई है, आपकी इस पगड़ी की मैं पूरी लाज रखूं और आपका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखूं। धन्यवाद। जय हिंद।